आज बहुत अहम दिन है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पुतिन ये सलाह ले रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। लेकिन दो देश जो रशिया के निशाने पर हैं, एक तो टर्की, दूसरा पाकिस्तान, जो सीधी वार्निंग दी है रशिया ने, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच राजदूत जो आर्मेनिया के, जिनसे हमने बात की, उनका एक और बयान, उन्होंने कहा है टर्की इस्लामिक देशों को साथ नहीं ला पाएगा। कई मुस्लिम देश युद्ध से पूरी तरह निरपेक्ष हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक बार फिर से उन्होंने क्या कहा है। लेकिन आपको ये ब्रेकिंग बता दें पहले, और अजरबैजान आर्मेनिया जंग से सबसे बड़ी खबर यह है कि अजरबैजान ने आर्मेनिया का प्लेन उड़ा दिया है। अभी अभी ये खबर आ रही है, देखिए ये तस्वीरें भी आ रही हैं, और युद्ध का सबसे ताजा वीडियो, ये आर्मेनिया का प्लेन है जिसको अजरबैजान ने उड़ा दिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये लाइव तस्वीरें आपके सामने, और ये युद्ध कितना भीषण हो रहा है, ये रण कितना भीषण हो चुका है, आप इन तस्वीरों से समझिए। एक तरफ कोई किसी के ड्रोन गिरा रहा है, कोई किसी के फाइटर जेट गिरा रहा है, और आर्मेनिया और अजरबैजान की इस जंग में अगर रशिया सीधे उतर गया तो यकीन मानिए ये युद्ध अब महायुद्ध बन चुका है, और महायुद्ध विश्व युद्ध बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि रशिया जैसा पावरफुल कंट्री अगर उतरता है, जिसके पास परमाणु बम भी है, तो फिर समझिए कौन कौन से देश आमने सामने होंगे। वैसे भी अभी ही इस युद्ध की वजह से दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी है। इसी युद्ध की वजह से कई देश अजरबैजान के समर्थन में हैं, तो कई देश आर्मेनिया के समर्थन में हैं। टर्की सीधे आ चुका है सामने, पाकिस्तान टर्की के पीछे पीछे अजरबैजान के समर्थन में उतर चुका है। इधर ईरान आर्मेनिया के समर्थन में है, रशिया आर्मेनिया के समर्थन में है, कई सारे ग्रीस आर्मेनिया के समर्थन में है, फ्रांस आर्मेनिया के समर्थन में है। तो क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध और विनाशक युद्ध होने जा रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। रनंजय साहब, अब आपके पास आता हूं, क्योंकि आप दुनिया के मसलों को समझते हैं। क्या आपको लगता है कि अब ये युद्ध, जैसा कि यहां पर अभी कोचर साहब कह रहे थे कि और बड़ा होने जा रहा है, क्या ये माने कि ये युद्ध यहां नहीं थमेगा, और अगर रशिया ने सीधी एंट्री की तो भीषण तबाही होनी तय है? देखिए, मैं सबसे पहले एक जानकारी दे दूं। कल रात आर्मेनिया के मेनलैंड पे डायरेक्ट अटैक हुआ है। आर्मेनिया के 3 जगहों पे, 3 विलेजेस में वहाँ पे डायरेक्ट अटैक हुआ है, और वो काफ़ी आर्मेनिया शहर के की जो राजधानी है येरेवान, उसके काफ़ी नज़दीक है। अबोवियान रीजन है, वहाँ पे अटैक हुआ है। तो जो CSTO एग्रीमेंट है रशिया का आर्मेनिया के साथ और बाकी 4 और 2 देशों के साथ, उसके हिसाब से जैसे ही आर्मेनिया के मेनलैंड पे अटैक होगा तो रशिया उसमें एंट्री ले लेगा बाय लॉ, इस एग्रीमेंट के हिसाब से। अब रशिया के लिए ये एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि इसमें रशिया कभी भी टर्की को थ्रेशहोल्ड क्रॉस नहीं करने देगा। ये आर्मेनिया, ये रशिया की अपना एरिया है। इस एरिया को उसने बहुत ही तरीके से संजो रखा है, और इस रीजन में ऑलरेडी जॉर्जिया रशिया के हाथ से जा चुका है नाटो कैंप में। और उनका प्रॉब्लम अभी यूक्रेन, बेलारूस, हर तरीके से है। और टर्की का दूसरा प्लान ये था, तो आप ये कह रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रनंजय साहब, आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब रशिया के ऊपर पास भी ज्यादा विकल्प नहीं है, और जैसे वो इस युद्ध में एंट्री लेगा, इस युद्ध के सारे समीकरण बदल जाएंगे। ये बेसिकली उसमें युद्ध में एंट्री लेने से पहले रशिया एक वार्निंग देगा टर्की को कि आप यही रुको, नहीं तो बात आगे बहुत बढ़ जाएगी। और यदि रशिया उसके अंदर आ जाता है तो फिर टर्की के पास कोई चारा नहीं रहेगा, और ये फिर हो सकता है। मैं इस पर एक कमेंट सज्जनहार साहब का लेना चाहता हूं। अशोक सज्जनहार साहब, जो बात रनंजय कह रहे हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, और मतलब अब आज से कुछ दिन, अगले कुछ घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे बहुत अहम है ये तय करने के लिए कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है या नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव, और जो आपके ये धनंजय जी ने कहा है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। यहाँ पर देखिए रूस का रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। हमको मालूम है जो रूस और फ्रांस ने कल एक अपील की थी पीस के लिए, अब जो मिन्स्क ग्रुप है OSCE का, उसमें भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, मैक्रोन और पुतिन ने भी अपील की है। टर्की ने सभी अपील्स को खारिज कर दिया है। रूस का एक संधि है आर्मीनिया के साथ, रूस का एक बेस भी है आर्मीनिया में।
तो इसीलिए रूस को अपनी प्रेस्टीज, अपना क्लाउड, अपना प्रोफाइल वहां पर ठीक रखने के लिए, जो वो वहां पर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है, उसको ये देखना होगा जो आर्मीनिया के विरुद्ध अगर कोई हमला होता है तो उसमें रूस क्या करता है। तो इसीलिए मेरे विचार से ये बहुत ही नाजुक कगार पर अब हम आ रहे हैं और रूस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,